ढलते हुए सूरज से कुछ देर पहले आसमान पे छाई हुई लाली। ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदे आहिस्ता आहिस्ता उड़ान को कम करते हुए अपने घोंसलों की जानिब रवां दवां। गर्मी और सर्दी के दरमियाना मौसम। हमेशा की तरह आज फिर वो चंद लम्हे पहले ही उठा था, तैयार हुआ, शायद कहीं जाना था उसे। जैसे ही आंख खुली, अपने सरहाने के करीब अपनी कलाई घड़ी को उतरा हुआ देखा। जैसे ही उसको उठाकर देखा तो मालूम हुआ कि जहां पहुंचना है उस मुताबिक वक्त में काफी ताखीर हो चुकी है। फटाफट उठा, तैयार होना शुरू किया। जीन्स और हल्की नीली शर्ट में तैयार होकर वो घर से बाहर निकला तो 3 से 4 लोग मौजूद थे। उसने जैसे ही उनकी जानिब देखा वो उनका इरादा भांप गया, लेकिन चूंकि उन्होंने अब सवाल कर लिया था कि भाई क्या आपके पास 5 मिनट हैं, आपसे बात हो सकती है, तो उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, हाँ जी बताइए, जो आप बात करना चाहते हैं उसके लिए तो वक्त ही वक्त है। खुदा की बात कौन नहीं सुनना चाहेगा। मैं जानता हूँ कि आप खुदा की बात सुनाना चाहते हैं ना। खुदा की बात कौन नहीं सुनना चाहेगा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बात का आगाज यहाँ से किया कि मालूम होते हैं कि काफी समझदार नौजवान हैं आप ही जैसे नौजवानों की तो हमें जरूरत है। तो क्या कहिए, आपकी जल्दबाजी से मालूम होता है कि कहीं आप जा रहे थे, तो उनसे आपके वक्त के लिए शुक्रिया। बस कहना आपसे ये था कि तो क्या कहिए, मगरिब की नमाज के बाद कुछ वक्त दरकार होगा आपका। हमारे कुछ अमीर साहब हैं जो कि यहाँ पर आए हैं और पूरी जमात के साथ मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों से बात करें और बिलखुसूस जो आप जैसे जवान लोग हैं उनसे, तो उनको बहुत मोहब्बत और बहुत ही अच्छा लगता है कि वो बात करें और पैगाम दें। तो उसने भी यही कहा कि चलें, चूंकि अब अज़ान मगरिब में कुछ ही लम्हात बाकी हैं, खुदा से तो मिलना ही है, तो खुदा के बंदे से भी मिल लेंगे वहां पे। उसने गौर किया तो उन 3-4 लोगों में से एक शख्स ऐसा था जो कि उसको अपने मुल्क का नहीं लगा। उसने अंग्रेजी में उससे गुफ्तगू की और कहा कि आपका स्टे यहाँ पर कैसा है। उसने अंग्रेजी में जवाब दिया कि बहुत अच्छा है। उसने अंग्रेजी में पूछा कि आपको कुछ चाहिए हो तो बताइएगा, आप हमारे गेस्ट हैं। उम्मीद है कि आपका स्टे यहाँ पर बहुत बेहतरीन गुजर रहा होगा। किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। अब जाहिर है जीन्स की पैंट पहनी हो, फटी हुई शर्ट पहनी हो, गर्दन के करीब एक टैटू बना हो, हाथ में एक फैशनेबल सी कलाई घड़ी बांध रखी हो, दाढ़ी कुछ बढ़ा रखी हो, बालों को प्रॉपर अंदाज में जेल करके मगरबी तौर पर स्टाइल करके बनाया गया हो, तो शायद लोग तो यही देखते हैं और लोग तो यही देखेंगे भी कि शायद सबसे पहले इसी को खुदा के करीब करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सारी चीजें वो मौजूद हैं जो कि शायद इसको खुदा से दूर करने वाली हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इंसान ये भूल जाता है कि खुदा जाहिरी सूरत और जाहिरी शक्ल नहीं देखता, खुदा दिल देखता। बारकैफ वादे के मुताबिक जिस तरह उस लड़के ने कहा था कि खुदा से तो मुलाकात करनी है नमाज मगरिब में, तो चलें खुदा के बंदे से भी हो जाएगी। तो ऐन वक्त पर वो वहां पर पहुंचा। नमाज मगरिब के बाद आहिस्तगी के साथ उस छोटे से मजमे में मालूम पड़ रहा था कि उनकी मेहनत
शायद उस तरह से रंग लाई नहीं जिस तरह से वो चाहते थे, क्योंकि पूरा मोहल्ला घूमने के बाद भी शायद गिनती के 10-12 लोग मौजूद होंगे और उस 10-12 में से वो एक अद लड़का भी वहां पर मौजूद था जिसके साथ उनकी ये सारी गुफ्तगू हुई थी। और उन 10-12 लोगों में से भी 11 लोग तो वो थे जो कि उम्र के शायद आखिरी हिस्से में थे और हर नमाज में मस्जिद में तशरीफ लेकर आते थे। तो यूं कहना मुनासिब होगा कि उनकी मेहनत का जो कुल समर था वो शायद वो एक लड़का था जो कि आहिस्तगी के साथ उस छोटे से मजमे में बैठ गया। तो मैं गशगा गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। उनसे मिलने को तो क्या कहिए। वो लड़का अंदर ही अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि कहिए जिगर वो जानता था या शायद उसको ये गुमान था कि अल्लाह का घर है, अल्लाह के बंदे हैं, कहिए। तो शायद अल्लाह की बात करेंगे। चंद ही लम्हात के बाद अमीर साहब मिंबर पे तशरीफ लाए। सलाम कलाम के बाद उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया कि भाइयों, हम दुनिया में क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। इस हुस्न पे मैं आपको लगता है कि जन्नत उनको मिल जाएगी जो कि गाना बजाते हैं, जो कि नाचते गाते हैं? मिलने उनकी तो ना दुनिया है ना आखिरत है। दुनिया इसलिए नहीं क्योंकि जो कमाते हैं हराम का कमाते हैं, गाना बजाना करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हराम का कमाते हैं। और आखिरत में तो उनका कोई हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में जब हिस्सा नहीं तो आखिरत में कैसा हिस्सा। क्या आप लोगों को महसूस नहीं होता कि वो तमाम तर लोग जो कि नाचते हैं, गाते हैं, कितने नुकसान में हैं, कितना खसारे में हैं? आप लोग देखें कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह के घर में बैठे हैं। गोया शायद वो यकीन कर चुके थे कि जो नाचता हो, गाता हो, उसका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं होता, और चूंकि ताल्लुक नहीं होता तो शायद फिर वो मस्जिद में उसके सामने भी नहीं बैठता। उनसे मिलने को हालांकि जिस खुदा की और खुदा के महबूब की वो बात कर रहे थे, उस महबूब ने एक बाप को अपने बेटे को बेटा कहने से इसलिए मना फरमा दिया था कि वो कुछ यतीम बच्चों के साथ खेल रहा था। फरमाया कि अगर तुम अपने बेटे को बेटा कह के बुलाओगे तो चंद यतीम बच्चे वहां पर मौजूद हैं, वो ये सुनेंगे तो उनको दुख होगा, क्योंकि उनका बाप नहीं है। उनको ऐसा लगेगा कि हमारा बाप होता तो हमें बेटा कहकर बुलाता, तो उनका दिल ना दुखाना। लेकर चलो मूसा कैफ अगले आने वाले जो 10 मिनट हैं, कौन देखेगा। कि आजकल जो सिलसिला है वो कुछ इस तरह है कि मगरिब में और इशा में कोई बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस है नहीं, मुश्किल से शायद 1-8 घंटे का फर्क होता है। तो क्या कहिए उनसे मिलने को, तो क्या कहिए। उनके पास बयान करने के लिए, खुदा का पैगाम देने के लिए कमोबेश 30 से 35 मिनट थे, और 25 मिनट गालिबन उन्होंने इस बात पर लगाए कि कितनी कम बख्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं वो जो नाचते गाते हैं। ना उनका पैसा हलाल का, ना उन पैसे से कमाई हुई रोटी हलाल की, ना वो लुकमा हलाल का जो वो खाते हैं, ना आखिरत में कोई उनका ताल्लुक। खैर वो लड़का चुप करके बैठा रहा। खैर महफिल खत्म हुई, बयान खत्म हुआ, सभी लोग नमाज इशा की तैयारी करने में मसरूफ हो गए। हुस्न जाना कौन देखेगा। अमीर साहब की नजर उस नौजवान लड़के पर पड़ी, क्योंकि पूरे मजमे में वो एक ही नौजवान लड़का था। मिलने को करीब आए, पूछा क्या करते हो नौजवान?
नौजवान शायद ये जानता था कि जज करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उस जात के पास है जो उसको सांसें दे रहा है। तो उसने भी आगे से बबांगे दोहल कह दिया, मैं गाने बजाने का काम करता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ। हाँ मैं अमीर साहब के चेहरे में थोड़ी सी सख्ती आई और कहा कि आपने सुना ना मैंने क्या बात कही। इरादा करते हैं, वादा करते हैं कि सब कुछ छोड़ देंगे आप। हाँ मैं भी जलवाएगा नाज़ पर उसने एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट दी अमीर साहब को तो मैं और वजू करने के लिए चल दिया। तो हुस्न जाना कौन देखेगा, उन्हीं लम्हात में तो मैं गशगा गया जो मस्जिद का इमाम है वो अमीर साहब के करीब आया। कौन देखेगा। कहा, ये अमीर साहब क्या सोच रहे हैं? उनसे मिल कहा, यही सोच रहा हूँ कि तो क्या ऐसा नौजवान है, कहिए, हराम खा रहा है, हराम कमा रहा है, उनसे मिलने को तो खुदा करे इसे थोड़ी सी अकल आ जाए, उससे मिलने खुदा करे ये कुछ हलाल कमा सके, खुदा करे कि कुछ बेहतर कर सके जिंदगी में। उनसे मिलने को तो क्या कुछ ही लम्हात में तो मैं गशगा गया तो हुस्न वो जो लड़का वजू करके वापस पहली सफ से कुछ दूर मौजूद था। कि अमीर साहब वजू करके जब वापस तशरीफ लाए तो कहा कि मिलने अरे भाई जज़ाए खैर दे खुदा उस बंदे को जिसने आपकी मस्जिद में गीजर और हीटर का एहतमाम कर रखा है। उनसे अगर ये गीजर और हीटर ना हो तो कहीं इतनी परेशानी हो ना इन नमाजियों को। उससे मिलने को समाना चाहिए। खुदा जज़ाए खैर दे। बड़ी बड़ी जगहों पर मैं गया हूँ लेकिन वहां पर इस तरह का एहतमाम नहीं होता, यूं गीजर का एहतमाम, हीटर का एहतमाम। लगता है कि आपके मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे हैं, खुदा जज़ाए खैर दे उनको। इमाम साहब ने कहा कि मेरे नान अली साहब आप जानते हैं कि यह तमाम किसने कर रखा है यहाँ पे? आएगा नाज़ पर लेकर अमीर साहब ने कहा, कौन है? माशाल्लाह खुश नसीब खुदा का बंदा। तो मैं इमाम साहब ने कहा कि ना सिर्फ ये, जरा चारों तरफ नजर दौड़ाइए, आना कौन देख ये जो अल्लाह के घर में एसी मौजूद हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। आप जानते हैं कि आजकल के नमाजियों का तो ये पर जज्बा ईमानी है। अमीर साहब, यहाँ पर मोहल्ले के करीब इस मस्जिद में लोग नमाज इसलिए भी नहीं पढ़ने आते थे गर्मियों में क्योंकि गर्मी बहुत होती है। गया दूर जाते थे एसी वाली मस्जिद में। आना कौन देख तो उनके तरद्दुद को सामने रखते हुए हाँ मैं भी जलवा ये एसी भी उसी ने लगवा दी जिसने आज सर्दियों में हीटर लगवाए हैं। लेकर ये बात सुननी थी कि अमीर साहब ने कहा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं गशगा गया तो क्या खुदा का नेक आदमी है, कितना खुदा के करीब है। ऐसे ही लोगों की तो दुनिया भी है और आखिरत भी है। यही तो लोग हैं जो दुनिया में भी फल पाने वाले हैं और आखिरत में भी फल पाने वाले हैं। आखिरत भी इनकी, दुनिया भी इनकी। तो क्या कहिए। अली साहब ने कहा कि क्या वो साहब आते हैं यहाँ पर नमाज के लिए? ये ज- इमाम साहब ने जब इशारा किया तो उससे मिलने वो इशारा उसी लड़के की जानिब था। को चाहिए। चंद लम्हात पहले जिसका बकौले अमीर साहब ना दुनिया में कोई हिस्सा था ना आखिरत में हिस्सा था। न जाने किस सोच में चंद लम्हात के लिए अमीर साहब उस लड़के को देखते रहे। इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ। नमाज का वक्त खत्म हुआ। वो लड़का धीमे धीमे कदमों से मस्जिद के बाहर जाता रहा। इस हुस्न पे मैं, इस हुस्न उस लड़के को बाहर जाता हुआ अमीर साहब देखते रहे। न जाने किस सोच के साथ देख रहे थे। हैरान हुआ। शायद ये सोच रहे होंगे कि खुदा जाने रोज़े मैशर पहले हिसाब किसका होगा। गाना बजाना ना करके
कमा कर सरहश सारा माल अपने पास रखने वालों का, ये सुना कोई ऐसा काम न करने वालों का जो कि हराम हो, ना गाना गाते हो, ना गाना बजाते हो, ना नाचते हो, दीवाने ने पैसा बनाते हो, माल बनाते हो, लेकिन अपने पास रख लेते हो। सबसे पहले हिसाब किसका होगा? इनका जो ना गाते हैं, ना बजाते हैं, ना नाचते हैं, माल कमाते हैं और रख लेते हैं, या फिर इसका जो शायद गाता है, बजाता है, नाचता है, लेकिन मुझे कशी ये दिल पर तेरी अपने पास कुछ भी नहीं रखता, अपने पास कुछ भी नहीं रखता। शायद उनका ये सोचना बनता हो, क्योंकि शायद वो ये ना जानते हो कि कुछ तबलीग जबान से नहीं, कुछ तबलीगें आंखों से की जाती हैं, और जिसको आंखों की तबलीग हुई हो उसके दिल पर छाप लग चुकी होती है। अब आप आंखें खोल सकते हैं।